सावधान, यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अगर आपको डर लगता है तो इसे सुनने से बचें। क्या आपने कभी उस औरत के बारे में सुना है जिसे बिना सिर के देखा जाता है? रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं तब वह अकेले गांव की सुनसान गलियों में घूमती है। उसकी मौजूदगी से पूरे गांव में एक सन्नाटा छा जाता है और हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर समा जाता है। जो भी उसे देख लेता है उसकी जिंदगी में कुछ अजीब सा बदल जाता है। कई लोग कहते हैं कि उसकी नजर में वो दर्द छुपा है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। क्या होगा अगर आप उसकी परछाई से टकरा जाएं? क्या आप तैयार हैं उस डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए? वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस खौफनाक कहानी का सामना कर सकेंगे? रात का समय था, आसमान में गहरे बादल थे और चांद की हल्की रोशनी खेतों में बिखरी पड़ी थी। छोटे से गांव धनौली में चारों ओर सन्नाटा था। 10वीं कक्षा का छात्र राहुल अपने घर के आंगन में बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसकी माँ रसोई में थी और पिता खाट पर लेटे बीड़ी पी रहे थे। अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। ये चीख इतनी भयानक थी कि सुनते ही राहुल की माँ के हाथ से चम्मच गिर गया और पिता एक झटके में उठकर बैठ गए। ये आवाज किसकी थी? राहुल ने डरते हुए पूछा। उसके पिता ने घबराई हुई आवाज में कहा, शायद कोई बाहर मुसीबत में है। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा था। लेकिन तभी गांव के बीचों बीच लगे पीपल के पेड़ के पास सफेद साड़ी में कोई खड़ा दिखा। राहुल ने ध्यान से देखा और उसकी रूह कांप गई। वो एक औरत थी, लेकिन बिना सिर की। उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक वो औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल के मुंह से चीख निकल गई और उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि रात को बिना सिर की औरत को फिर से देखा गया। ये पहली बार नहीं था। पिछले 3 महीनों से हर अमावस्या की रात को कोई न कोई इसे देखता था और फिर कुछ अनहोनी हो जाती थी। जिसने भी उसे देखा या तो वह गायब हो गया या फिर उसकी लाश अगले दिन खेतों में मिली। गांव के मुखिया ने इस मामले पर एक सभा बुलाई। लोग डरे हुए थे। कोई कहता कि ये आत्मा किसी पुराने श्राप के कारण गांव में घूम रही है, तो कोई इसे बुरी आत्माओं का खेल मान रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पिछली बार जिसने भी इस औरत को देखा था वह अगले दिन जीवित नहीं बचा था और इस बार राहुल ने उसे देख लिया था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी माँ ने उसे बार बार समझाया कि वह डरना छोड़ दे, लेकिन वह जानता था कि यह सब सिर्फ समझाने के लिए कहा जा रहा था। भीतर से हर कोई डरा हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल की माँ ने घबराते हुए उसके पिता की ओर देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? उसके पिता ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक गहरी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राहुल ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा और उसकी सांसें थम गई। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे वही बिना सिर की औरत खड़ी थी। इस बार उसकी सफेद साड़ी खून से ज्यादा लाल हो चुकी थी और वह धीरे धीरे राहुल के घर की ओर बढ़ रही थी। राहुल चीख पड़ा, माँ, वो यहाँ आ रही है। उसकी माँ घबराकर उसके पास आ गई और उसके पिता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरा घर डर के मारे कांप रहा था। अचानक खिड़की के बाहर जोर की दस्तक होने लगी। खिड़की के कांच पर खून से सने हाथों के निशान बन गए। राहुल की माँ जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी और उसके पिता कांपते हुए दरवाजे के पास खड़े थे। तभी दस्तक रुक गई, हवा थम गई और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन आगे खून से सना हुआ कागज पड़ा था। कागज पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, राहुल को बचा सकते हो तो बचा लो, अगली अमावस्या उसकी आखिरी रात होगी। पूरा गांव इस खबर से दहल उठा। ये सब क्या था? कौन थी ये बिना सिर की औरत और क्यों राहुल की मौत तय मानी जा रही थी? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अब सामने आना बाकी था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित रघुनाथ यह सब देखकर कांप उठे। उन्होंने कहा, ये औरत कोई आत्मा नहीं बल्कि किसी का बदला है और इसका जवाब गांव के पुराने कुएं में छिपा है। गांव के सभी लोग पंडित रघुनाथ के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। माहौल में एक अजीब सा डर पसरा था। पंडित जी की आवाज कांप रही थी, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक श्राप है जो बरसों पहले इस गांव पर लगाया गया था। राहुल घबराकर बोला, लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? पंडित जी की आंखें दुख और भय से भर गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि ये आत्मा तेरे परिवार से बदला लेना चाहती है। पूरे गांव में खलबली मच गई। राहुल की माँ और पिता एक दूसरे की ओर देखने लगे। सब हैरान थे। कौन था वह जो राहुल के परिवार से बदला लेना चाहता था? पुराने कुएं का रहस्य। गांव के बाहर पीपल के पेड़ से कुछ दूरी पर एक पुराना सूखा कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ अजीब था। कोई भी रात में उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात जब सब गांव वाले इकट्ठा होकर कुएं के पास पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। कुएं की दीवारों पर काई जमी थी और अंदर झांकते ही एक भारी अंधकार नजर आ रहा था। पंडित रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, 30 साल पहले इस कुएं में एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया था। पूरा गांव सन्न रह गया। राहुल की माँ के मुंह से अचानक एक चीख निकल गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पंडित जी बोले, तुम्हें ये सच मानना ही होगा। ये औरत कोई और नहीं
बल्कि उसी परिवार की थी जिसने इसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। राहुल के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या ये सब सच है? उन्होंने कांपते हुए पूछा। पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ, और सबसे भयानक बात यह है कि वह औरत तेरे दादा के कारण मरी थी। राहुल को झटका लगा। मेरे दादा? लेकिन क्यों? 30 साल पुराना भयानक सच। 30 साल पहले इस गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वह गांव में अकेली रहती थी और लोग उसे मनहूस मानते थे। गांव के कुछ लोगों का मानना था जिसके भी सामने सुमित्रा आती उसके घर में कोई न कोई मर जाता। इस अंधविश्वास की वजह से एक रात गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसे मारने का फैसला किया और उनमें से सबसे आगे था राहुल के दादा। अमावस्या की रात को सुमित्रा को पकड़कर इस कुएं में फेंक दिया गया। वह घंटों तक मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ गई और फिर सब कुछ शांत हो गया, पर उसकी आत्मा मरने के बाद भी नहीं मरी। जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे और कुछ की लाशें खेतों में पाई गई और तभी से हर अमावस्या को वह बिना सिर की औरत गांव में देखी जाने लगी। पंडित जी बोले, अब तक वो उन लोगों को मारती आई है जिन्होंने उसे मारा था और अब राहुल की बारी है। राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारेगी? पंडित जी बोले, क्योंकि वो तुम्हारे खून का बदला लेना चाहती है। ये बदला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई उसे मुक्ति नहीं देगा। अगली अमावस्या, राहुल की आखिरी रात। अब गांव के लोग दहशत में थे। अमावस्या सिर्फ 7 दिन दूर थी। राहुल के पास सिर्फ 7 दिन थे, वरना बिना सिर की औरत उसे मारने आ जाएगी। पर क्या इस आत्मा को रोका जा सकता था? क्या इसका कोई उपाय था? पंडित जी बोले, एक ही तरीका है। हमें इस आत्मा से बात करनी होगी और उसका गुस्सा शांत करना होगा। पर सवाल यह था, क्या बिना सिर की औरत सच में बात कर सकती थी? और अगर हाँ, तो क्या वह मान जाएगी या फिर राहुल की मौत निश्चित थी? राहुल कांपते हुए पंडित रघुनाथ से बोला, क्या कोई तरीका है जिससे मैं बच सकूं? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक ही रास्ता है, हमें उस आत्मा से बात करनी होगी। गांव के लोग दंग रह गए। क्या सच में किसी आत्मा से बात करना संभव था? राहुल की मां रोने लगी। नहीं, मेरा बेटा इसमें नहीं जाएगा। लेकिन पंडित जी ने कहा, अगर हमने उससे बात नहीं की तो अगली अमावस्या को ये आत्मा राहुल को मार देगी। राहुल के पिता बोले, लेकिन आत्मा से बात कैसे होगी? पंडित जी ने बताया कि इसके लिए एक विशेष विधि करनी होगी जिसे आत्मावाणी अनुष्ठान कहते हैं। ये अनुष्ठान केवल शमशान घाट के पास किया जा सकता था, जहां आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। गांव के लोग डर गए। शमशान घाट पर रात को जाना मतलब मौत को बुलाना था, लेकिन राहुल की जान बचाने के लिए उन्हें यह करना ही था। शमशान में आत्मा से बात करने का अनुष्ठान। अमावस्या से एक दिन पहले रात के ठीक 12 बजे पंडित जी, राहुल और कुछ गांव वाले शमशान घाट पर पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। पंडित जी ने एक लाल रंग की चौकी बिछाई और उस पर सरसों के तेल का दीपक जलाया। फिर उन्होंने एक काले धागे का घेरा बनाया और राहुल को उसके अंदर बैठने के लिए कहा। पंडित जी बोले, ये घेरा आत्माओं से रक्षा करेगा, लेकिन अगर ये टूटा तो राहुल को कोई नहीं बचा पाएगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पंडित जी ने एक तांबे की थाली में जल डाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूर्भुवः स्वः आत्मानं सुमित्रा आह्वानम। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अचानक हवा तेज हो गई। शमशान में जलती हुई चिताओं की लपटें ऊंची उठने लगी और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, कौन है जिसने मुझे बुलाया? राहुल कांप उठा। उसने देखा कि थाली के पानी में एक परछाई बन रही थी। वह बिना सिर की औरत थी। पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, हे सुमित्रा, तुझे मुक्ति चाहिए या बदला? आवाज गूंजी। बदला। राहुल चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। सुमित्रा की आत्मा गर्जी, तेरा खून उन्हीं का है जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। राहुल रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। लेकिन थाली में रखे जल का रंग लाल हो गया और चारों ओर चीखें गूंजने लगी। पंडित जी समझ गए कि आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उन्होंने आखिरी कोशिश की, सुमित्रा, तेरी आत्मा को मोक्ष चाहिए या अनंत पीड़ा? सुमित्रा की आत्मा चिल्लाई, मोक्ष, लेकिन पहले मुझे मेरा सिर चाहिए। राहुल और गांव वाले चौंक गए। सिर? लेकिन वो कहाँ है? पंडित जी बोले, इसका सिर अब भी इसी गांव में है और जब तक उसे नहीं ढूंढा जाएगा आत्मा मुक्त नहीं होगी। पर सवाल यह था, सुमित्रा का सिर कहाँ था? क्या आत्मा सच में मुक्त होना चाहती थी या ये कोई धोखा था? राहुल घबराकर पंडित जी से बोला, लेकिन सुमित्रा का सिर कहाँ मिलेगा? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, जिसने इसे मारा था वही जानता होगा कि सिर कहाँ है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका दादा ही सुमित्रा की हत्या में सबसे आगे था, लेकिन उसके दादा की मौत तो कई साल पहले हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही शख्स बचा था जो सच्चाई जानता था, राहुल का पिता। राहुल दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और अपने पिता से सवाल किया, सच बताओ पिताजी, सुमित्रा का सिर कहाँ है? उसके पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में डर था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कांपते हुए कहा, सुमित्रा को मारने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उसका सिर अलग कर दिया था और उसे कुएं में नहीं फेंका। राहुल चिल्लाया,
फिर कहाँ फेंका? उसके पिता ने धीरे से जवाब दिया, शमशान के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे उसे दफना दिया गया था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या अब तक वह सिर वहीं था? सिर की खुदाई और आत्मा का प्रकट होना। अमावस्या की रात, आधी रात के समय पंडित जी, राहुल और कुछ गांव वाले शमशान के पास पीपल के पेड़ पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, अचानक हवा बहुत तेज हो गई। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कह रहा हो, मत खोदो, मत खोदो। लेकिन राहुल और पंडित जी ने खुदाई जारी रखी। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक मिट्टी से सना हुआ खोपड़ी निकला और तभी चारों तरफ अंधेरा छा गया। भयानक हवाएं चलने लगी। पूरा पीपल का पेड़ कांपने लगा और अचानक वह बिना सिर की औरत सामने खड़ी हो गई। अंतिम सामना, आत्मा को मोक्ष मिलेगा या खून बहेगा। राहुल थर कांपने लगा। उसके हाथ में सुमित्रा की खोपड़ी थी और उसके सामने खड़ी थी वो भयानक आत्मा, जिसका शरीर तो था लेकिन सिर नहीं था। आत्मा जोर से चिल्लाई, मेरा सिर मुझे दो। राहुल कांपते हुए पंडित जी की ओर देखता रहा। पंडित जी ने कहा, अगर सिर सही हाथों में नहीं गया तो यह आत्मा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। राहुल ने धीरे धीरे खोपड़ी आगे बढ़ाई और जैसे ही उसने वह आत्मा की ओर बढ़ाया, चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठी। सुमित्रा की आत्मा के शरीर से भयंकर काला धुआं निकलने लगा। उसकी पूरी देह कांपने लगी और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह जलने लगी। वह जोर से चीखी, अब मैं मुक्त हो रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे मारा था उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। और फिर अचानक वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। आखिरी रहस्य, आत्मा तो चली गई, सुमित्रा की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था। राहुल की जान बच गई थी। गांव वाले भी चैन की सांस लेने लगे। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। रात के अंधेरे में जब सब घर लौट रहे थे, तभी शमशान के पास किसी ने फुसफुसाते हुए एक आवाज सुनी, मैं तो चली गई, लेकिन क्या तुमने सोचा कि जिन लोगों ने मुझे मारा था उनकी आत्माएं कहाँ गई? राहुल ने घबराकर पीछे देखा। पीपल के पेड़ के नीचे 5 परछाइयां खड़ी थी। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले साए थे और वे धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगे। अंत या एक नई शुरुआत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप अगली